हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। आज की वीडियो में हम हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र जो क्लास 9th का चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 12.2 का 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा होगा अभी स्क्रीन पर। तो जो ये डिजाइन है ये 16 त्रिभुजों से बनाया गया है, 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। और इसमें हमारे पास एक त्रिभुज की जो भुजाएं दी गई हैं, तो भुजाएं क्या है? 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है कि इन टाइलों को पॉलिश करना है, और पॉलिश करने का जो व्यय है, जो हमारा खर्चा होगा वो है 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ज्ञात करना है कि इन सारी टाइलों को पॉलिश करने में हमारा कितना खर्चा आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? उन सारी त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिनसे डिजाइन बनाया गया है। सारा क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हम 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अपना खर्चा फाइंड कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इसमें त्रिभुज की हमें भुजाएं गिवन है। तो माना पहली भुजा जो गिवन है 9 सेंटीमीटर, सेकंड भुजा बी है वो 28 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा माना कि सी है और उसका मान है 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार के कितने 16 त्रिभुजों से डिजाइन बना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उससे हम 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। इससे हमारे पास पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, और फिर हम अपना व्यय यानी खर्चा जो भी ज्ञात लगेगा उसे हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन के सूत्र में सबसे पहले क्या चाहिए होता है? अर्ध परिमाप यानी कि एस, हाफ पैरामीटर। तो फाइंड करते हैं क्या होता है। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, बी है 28 और सी है 35 अपॉन 2। तो इन सब का सम हम यहाँ पर लिख देंगे। ये आ जाएगा 8 प्लस 5 13 और 13 प्लस 9 22 और 3 प्लस 2 5 और प्लस 2 7 72। तो यहाँ पर जो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36। तो 36 हमें s की वैल्यू मिल गई है। तो चलिए अब हम अपना हीरोन का सूत्र लिखते हैं और एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा हीरोन का सूत्र आ गया। अब हम इसमें अपनी सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो वैल्यू रखते हैं। अब एस क्या आया हमारा? 36। एस माइनस ए यानी 36 माइनस 9। एस माइनस बी यानी 36 माइनस 28। एस माइनस सी यानी 36 माइनस 35। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 36 सेम उतर जाएगा, और 36 माइनस 9 ये कितना आ जाएगा हमारा? 27। 36 माइनस 28 ये हमारा आ जाएगा 8, और 36 माइनस 35 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें यहाँ पर ये अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज कर देंगे जो अंदर के नंबर हैं। तो चलिए इनको फैक्टराइज करते हैं।
36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पर। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 9, यहाँ पर 9 परफेक्ट स्क्वायर है। और जो ये 8 है, 8 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और इंटू 1 जो हमारे पास है। अब यहाँ पर देखेंगे हम जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं उनको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। एक ये यहाँ पर है 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 36, यानी 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर ये है 9, 9 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 3 इंटू 3, यानी 3 स्क्वायर। तो यहाँ से भी 3 बाहर आ जाएगा, इंटू ये 2 इंटू 2, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यानी 2 स्क्वायर। तो ये 2 भी एक बाहर आ जाएगा। अब हमारी अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू बच गए, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो हमारे पास ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। और अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या बच गई, 3 2 जा 6। तो ये हमारे पास यहाँ पर एरिया आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अंडर रूट 6 का मान है वो इसमें रख देंगे। तो अंडर रूट वाली संख्याओं का मान कैसे निकालते हैं, या किसी भी संख्या का अंडर रूट कैसे निकालते हैं, इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अंडर रूट 6 की वैल्यू रखते हैं, जो होगी 2.45। यहाँ पर हम अंडर रूट की वैल्यू केवल 2 स्थान तक यूज करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 88.2 सेंटीमीटर। तो चलिए ये मल्टीप्लाई करके मैंने वैल्यू निकाल रखी है, तो मैं सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप ये मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आया है ये केवल एक त्रिभुज का आया है। और जो हमारा डिजाइन है वो कितने त्रिभुजों से मिलकर बना है, 16 त्रिभुजों से। इसलिए एरिया ऑफ 16 ट्राइंगल, 16 ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 16 इंटू एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। वन ट्राइंगल का एरिया क्या निकाला हमने, 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ 16 ट्राइंगल या टोटल डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन या 16 ट्राइंगल। तो 16 त्रिभुजों का हमारा क्षेत्रफल आ गया है, जिनसे मिलकर क्या बना है, डिजाइन बना है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि इन त्रिभुजों को पॉलिश करने में कितना खर्चा आया है। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से हमें क्या निकालना है, अपना खर्चा निकालना है। तो चलिए अब ज्ञात करते हैं कि उन 16 त्रिभुजों को पॉलिश करने में हमें कितना खर्चा आया है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इसमें भी गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने में हमें कितना खर्चा होता है, 50 पैसे, यानी 50 पैसे हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने में खर्चे होते हैं। तो हमें ज्ञात करना है। तो 50 पैसे खर्च होते हैं तो कितने रुपए खर्च होंगे, 0.50 रुपए। क्योंकि हम पैसे को यहाँ पर पहले रुपए में चेंज कर लेते हैं। रुपए में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपने डिजाइन को पॉलिश करने के लिए
तो पूरे डिजाइन को पॉलिश करने में व्यय यानी कुल कितना खर्चा आया। तो हमारे पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है, वो है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में कितना खर्चा आता है, वो आता है हमारा 0.50 रुपए। तो अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा खर्चा हमें मिल जाएगा। तो हमारा जो पूरा इस पर खर्चा हो रहा है वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम लिख देते हैं, जीरो पहले उतार देते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 + 1 6 और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 + 2 7 और पॉइंट कितना है यहाँ पर 1 2 और 3, तो 3 प्लेस बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3। तो यहाँ पर इतने रुपए हमारा खर्चा हुआ। तो यहाँ पर हमारा टोटल मनी कितना स्पेंड हुआ इस डिजाइन को पॉलिश करने में, वो हुआ 705 एंड 60 पैसे, 705 रुपए एंड 60 पैसे। तो ये हमारा आंसर आ गया, टोटल खर्चा इस टाइल को पॉलिश करने में इतना लगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है पहाड़ी एकेडमी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए और हमसे आप फेसबुक पर भी जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पहाड़ी एकेडमी से।